Hi friends, welcome back. This is Arun Kocher, RJ, anchor, actor, writer, TV serial and act filmmaker. देखिए आप सोचते होंगे बड़ा इतनी एक इंट्रोडक्शन एक इतनी बड़ी, देखिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत मेहनत की है काफ़ी लंबे समय तक, और हर फील्ड के अंदर नंबर्स हैं, काम किया है तो अच्छा लगता है एंड ऑब्वियसली हम इसको डिज़र्व करते हैं। देखिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप भी बहुत सारी मेहनत करें, उन सभी टूल्स को अपनाएं, उन सभी मेजर्स को अपनाएं जिससे कि आप एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं। रेडियो जॉकी बनने के लिए जैसा कि हम हर एपिसोड में एक नई टिप के बारे में बात करते हैं और उस इफेक्टिव टिप को आप कैसे लागू करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपनी रेडियो जॉकिंग करते समय फुल्ली एक्टिव रहें और फुल्ली एक्टिव रहते हुए उस टिप को अपने उस काम में मर्ज करके एक बेहतरीन रेडियो जॉकिंग का प्रदर्शन करें, डेमोन्स्ट्रेशन दें, ताकि आपके सुनने वाले कह उठें वाह क्या बात है। तो आइए वाह क्या बात, इसी से जुड़ा हुआ आपको आज एक और टिप देते हैं। हमारे पास में जब हम रेडियो जॉकिंग करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारा ब्रेन इट शुड बी क्रिएटिव, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ टू कम फ्रॉम हियर। सब कुछ आपके दिमाग से ही आता है, और जब सब कुछ आपके दिमाग से ही आता है तो आपको इस चीज़ का पूरा 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 ध्यान रखना है कि आप क्रिएटिवली चीज़ों को लेकर बहुत एक्टिव हों। और क्रिएटिविटी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। क्रिएटिविटी को पैदा करना, वैसे तो क्रिएटिविटी गॉड गिफ्ट होती है, बट क्रिएटिविटी को पॉलिश करना, उसको और एनहांस करना, बूस्ट करना हमारा काम है। आइए इस क्रिएटिविटी को हम कैसे एनहांस करते हैं ताकि रेडियो जॉकिंग करते समय वो आपकी हेल्प करें, किसी भी सिचुएशन को आप क्रिएटिवली हैंडल कर सकें। उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर शो नया शो हो या नया शो सुनने में लगे, उसके लिए आपका उसको क्रिएटिवली डिफरेंट तरीके से पेश करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो चीज़ें मोनोटोनस हो जाएंगी, एक ही रूटीन एक ही ट्रैक पर चलेंगी, लोग कहेंगे भला इसमें खास क्या है, व्हाट्स बीइंग डिफरेंट ओवर हियर। अब हाउ टू बी डिफरेंट, चलिए लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल। ये मेरे पास में एक डस्टर है, ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के लिए एक डस्टर है मेरे पास में। अब इस एक्सरसाइज में हम ये बताने वाले हैं इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस डस्टर को मैं किस किस तरह से सोच सकता हूं कि ये क्या चीज है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने सोचा कि ये डस्टर नहीं, एक मोबाइल है। क्या है? एक मोबाइल। हेलो, या हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ यू हैव बीन डूइंग? आई गेव यू अ कॉल बट यू मिस्ड इट। Okay, okay, okay. Okay, you tried my number. No, I was busy with the lecture. Okay, now I'm free. So can we have a smooth chat now? तो मैंने इमेजिन किया कि ये डस्टर नहीं, एक मोबाइल है। इसके बाद में मैंने इमेजिन किया कि ये एक हेयर ब्रश है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट को मैंने सोचा कि ये हेयर ब्रश है, मोबाइल है, यानी डिफरेंट तरीके से मैंने उसके बारे में सोचा। अब इसको और मैं कैसे सोच सकता हूं? लीजिए, ये मेरे पास में हेयर ब्रश है, आप देख रहे हैं। इस हेयर ब्रश को मैं लेता हूं, आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या है? ये है हमारी गेम। जब हम गेम खेलते हैं तो ये गेम इसी तरह, उसमें बटन होते हैं, इसी तरह स्क्वायर स्क्रीन होती है। यानी ये आपको इमेजिन करना है। और ये लीजिए,
अब ये बन गया हैमर। यानी मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को 4 तरीके से सोचा। ये दिमाग की क्रिएटिविटी है, यही आपको भी करना है। आइए इसके आगे चलते हैं। हमारे पास इस डस्टर के पीछे लगे हुए हैं 2 मार्कर पेन। एक पेन इसमें से मैंने निकाल लिया, डस्टर को मैं यहां रख देता हूं। अब ये पेन है। अब भला मैं इसको और किस तरह यूज कर सकता हूं? अब ये दिमाग से सोचना है क्रिएटिविटी के लिहाज से। देखिए मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, आईलाइनर, करेक्ट। लिपस्टिक, करेक्ट। हेलो, हाँ, ओके ओके, हाँ करते हैं ना, बात करते हैं। मोबाइल, जिंदगी सिगरेट का धुआं जाता है कहाँ। साहब, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब ये बन गया मेरा टूथब्रश। तो हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरह, कितनी तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। चलिए आपके पास और एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। ये मेरा मोबाइल है। अब मैं इस मोबाइल को और किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, क्रिएटिविटी क्या सोच सकता हूं। लीजिए, शायद आपके दिमाग में आए, पर जो मेरे दिमाग में आ रहा है बिल्कुल अलग है। मुझे लगी है भूख और मैं लगा हूं खाना खाने। भाई प्लेट है मेरी, हाँ, अब पेट भर गया। अब सामने से आ गया मेरा प्रतिद्वंदी। जी हाँ, प्रतिद्वंदी, जिससे मैं करने वाला हूं फाइट। और फाइट में मुझे चाहिए तलवार के साथ एक ढाल। तो मैंने इसी फोन को प्लेट के तौर पर, इसी फोन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। और उसके बाद में जंग जीतने के बाद में अब मैं सजना संवरना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे चाहिए, यस करेक्ट, आईना, मिरर। तो मैंने इसी फोन को अलग अलग तौर पर, अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। तो इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपर्पस तरीके से या किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने व्यू पॉइंट से उसके बारे में बोल सकते हैं। दैट इज द टूल ऑफ क्रिएटिविटी विच हेल्प्स अस। तो ये एक्सरसाइज हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। अब देखिए मेरे पास में ये पेन स्टैंड है, राउंड है। अब इसका भला मैं कैसे क्या इस्तेमाल करूंगा, आप कहेंगे। हाँ क्यों नहीं, लीजिए। आप भूल गए मैंने अभी इस प्लेट में खाना खाया था, तो खाना खाने के बाद में तो पानी तो पीते ही हैं, तो मैं पानी पी रहा हूं। दिस इज माई ग्लास। और जब मैं युद्ध जीत गया, पीछे मैंने लड़ाई लड़ी थी ना जिसमें मेरी ये ढाल थी, तो अब ये बन गया मेरा ढोल। सेलिब्रेशन तो बनता है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। हम बचपन में इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं, क्यों, उस समय हमारा मन शैतानियों में लगा होता है। हम रोटी को गोल पकड़कर खाते हैं, उसका एक बन बनाकर, और साथ में ही उसमें हम एक बाजा भी बजाते हैं। या हम कोई पाइप पकड़ लेते हैं, उस पाइप के टुकड़े के अंदर हम बाजा बजाते हैं। कहने का मतलब ये है, तब हमारी ये क्रिएटिविटी डेवलप हो रही होती है। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी एंड दैट फोकस विल यील्ड रिजल्ट टू यू इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। आपके काम में आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत साथ देगी। तो ऑल द बेस्ट टू यू। आप चीज़ों को मल्टी
पर्पस तरह से सोचें और उसका रिजल्ट क्रिएटिविटी के तौर पर आपके सामने होगा। आपके लिसनर्स आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपका हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम होगा, एक उम्दा प्रोग्राम होगा और आप अचीव करेंगे हाइट्स ऑफ सक्सेस। तो बिल्कुल ना भूलें, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और अपने हर प्रोग्राम में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें ताकि वो बन जाए एक डिफरेंट प्रोग्राम और वो ना रहे मोनोटोनस। सो ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।